नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे दोस्त ने बोल रहा था कि साइंस कहाँ से पढ़ो, कैसे पढ़ो, समझ नहीं आता है। तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने साइंस कहाँ से पढ़ी थी और कहाँ से क्वेश्चन ग्रुप डी में आने की ज़्यादा संभावना है। तो सबसे पहला मैं बताता हूँ कि साइंस आपका कम से कम उसका बेसिक से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए आपका एसपीडी बेस्ड है। आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना भी बार हो सके पहले तो आप एसपीडी एक बार पूरा पढ़ लीजिए। तो एसपीडी पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने फॉलो किया था और वो ज़्यादा मुझे अच्छा भी लगा। ठीक है, क्योंकि वो तरीका मुझे फ़ायदेमंद हुआ था, इसलिए मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो मैं जो एसपीडी पढ़ता था वो मेरा तरीका देख लीजिए। ये मेरी एसपीडी की बुक है। ये जनरल नॉलेज वाली है, साइंस वाली नहीं है। तो इसमें जो है ये देख लीजिए, ये पूरी मेरी बुक थी। तो इसमें जो मैं देख लीजिए कि यहाँ मेरा टिक आउट किया होगा, वीवीआई लिखा होगा, कुछ पॉइंटेड लिखा होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता था कि देख लीजिए जो मुझे याद नहीं होता था उसको मैं टिक आउट कर देता था। ठीक है, जो मुझे याद नहीं हो रहा था पहले उसको टिक आउट कर, उसको हाईलाइटेड कर देता था। जब भी बुक खोलता था पहले उसी को देखता था। ठीक है, दूसरा नंबर है कि जो मुझे लगता था कि ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, इसकी आने की संभावना ज़्यादा है, वो आपको भी धीरे धीरे पता चल जाएगी। ठीक है, जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन आनी चाहिए, मतलब ये आने लायक क्वेश्चन है। तो उसके लिए मैंने देखे यहाँ पर वीवीआई लिखा होगा, यहाँ पर वीवीआई लिखा होगा, तो इस तरह का मैं उसमें लिख देता था। तीसरा है कि अगर जो मुझे अच्छा चीज़ लगा या जो इसमें बुक में नहीं है, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर देखिए ऊपर में इसको लिख देता था, कुछ भी चीज़ हो। ठीक है, जो मुझे लगता था कि ये बाहर की है और यहाँ पर ये इसका इम्पोर्टेंस है, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर लिख देता था। और मेरी किताब देख लीजिए, पूरी गंदी गंदी पड़ी हो जाती थी। ठीक है, तो आप लोग भी इसी तरह करिए और बुक को गंदा होने दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बुक आपको एक बार ही खरीदनी है। ठीक है, और गंदी हो जाती है कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाना चाहिए। एक बार आप एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गए फिर बुक का कोई मीटर नहीं रह जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं जो है पहला तो सलाह दूंगा कि आप जो है एसपीडी को ही फॉलो करिए। ठीक है, एसपीडी अगर आपकी हो जाती है, ठीक है, एसपीडी अगर हो जाती है, मैंने पहले ही बताया था कि अगर एसपीडी आपकी हो जाती है तो आप क्या करिए कि घटना चक्र वगैरह ले लीजिए। ठीक है, या तो फिर आप जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ग्रुप डी, एनटीपीसी जितना भी है, वो सबको क्या करिए आप नोट्स बना लीजिए और वो सबको पढ़िए, क्योंकि वो सब के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और आप लोग जो सोच रहे होंगे कि ग्रुप डी में क्वेश्चन ईजी आता है, तो ऐसा भी नहीं है कि उतना भी क्वेश्चन ईजी नहीं पूछेगा। क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का रहेगा, कहने का मतलब है कि ना ज़्यादा लो ना ज़्यादा हार्ड। इसलिए क्योंकि मैं एग्ज़ाम दिया हूँ ग्रुप डी का भी और इसका टेक्नीशियन का भी, एनटीपीसी का भी। तो मुझे जहाँ तक पता है कि देखिए जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है, यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है आपका, उसका क्वेश्चन तो थोड़ी टफ रहेगी, और जिसमें 2-3 एग्ज़ाम है उसकी थोड़ी सी क्वेश्चन आपकी लो देगी भीड़ कम करने के लिए। तो इसीलिए आप एनटीपीसी का दिए होंगे तो आपको लगा होगा कि एनटीपीसी में तो नॉर्मल पूछ रहा है उसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उससे थोड़ी सी हार्ड रहेगी, क्योंकि एनटीपीसी में आपका 2-3 एग्ज़ाम है और आपका ग्रुप डी में 1 एग्ज़ाम है, उसके बाद फिजिकल है और कुछ नहीं है इसमें। तो इसीलिए इसकी थोड़ी सी क्वेश्चन रहेगी। तो पहले आप एसपीडी पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं है कि एसपीडी खराब बुक है, एसपीडी अच्छी बुक है साइंस वाली। बेसिक आपकी उससे मजबूत हो जाएगी और उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आप इसको पढ़ के और आप क्वेश्चन बैंक लगा के देखिएगा, क्वेश्चन बैंक को ज़्यादा रीड करिएगा। और न्यूमेरिकल पर तो थोड़ी सी ध्यान देना ही पड़ेगा आपको। अगर न्यूमेरिकल कमज़ोर है तो आपको न्यूमेरिकल को भी देखनी ज़रूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आपकी 2-3 क्वेश्चन उसमें आ जाती है।
तो बस मैंने ऐसे ही फॉलो किया था साइंस के लिए, और बाकी मैं साइंस का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मैं सोच रहा हूँ कि उसको आपको करवा दूँ। सबको धीरे धीरे 10-20 करके क्वेश्चन करके मैं लाऊंगा। जो मुझे लगेगा कि ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करवा देना है, तो मैं साइंस का पूरा क्वेश्चन जो है आपको धीरे धीरे करवाते रहूँगा। ठीक है, और बाकी अगर ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो उसकी फुल एनालिसिस भी चैनल पे करवा दूंगा, ताकि लगे कि हाँ ये क्वेश्चन आ रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो इस टाइप का क्वेश्चन ही आएगा। क्योंकि आपको शुरू में ही मैंने बोला था कि टीसीएस कंपनी जितनी भी एग्ज़ाम लेती है उसका पैटर्न वो चेंज नहीं करती है। जो पैटर्न उसका शुरू में है वही पैटर्न उसका लास्ट तक एग्ज़ाम में रहेगा। अगर को शुरू में आपका 5 क्वेश्चन अगर साइंस से पूछ रहा है तो लास्ट तक में भी 5 ही पूछेगा। ठीक है, बस थोड़ी सी चेंजिंग करता है क्वेश्चन को इधर उधर से, बाकी क्वेश्चन की क्वांटिटी नहीं कम करेगा और क्वालिटी भी लगभग सेम ही रहती है, थोड़ी बहुत की प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए आप लोग को मेरी सलाह है कि आप लोग भी पहले 1-2 बार स्पीडी अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप लोग पढ़ भी चुके हैं पहले से, फिर भी आप एक बार स्पीडी रिवीजन ज़रूर कर लें। ठीक है, क्योंकि अब आपकी एग्ज़ाम नज़दीक है तो अभी ज़्यादा फायदा करेंगे। पहले जो पढ़े हैं वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, अभी जो आप पढ़िएगा वो आपके डायरेक्ट माइंड में नहीं, वो आपके जुबान पर रहेंगे। पहले आपके माइंड में होगा, वो उसको निकलने में टाइम लगेगा, लेकिन जो जुबान पर है वो बात तुरंत निकल जाएगी। तो इसलिए आप एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि आपका माइंड से वो चीज़ आप करके आपके जुबान पे आ जाए और वहाँ पर आपको दिक्कत ना हो। इसलिए आप ये एसपीडी एक बार पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो करवाने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए यहीं तक।